जय हिंद दोस्तों, विद्या क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, राइट। और इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम एग्जाम में 2 से 4 या 5 नंबर का आता है। और इकोनॉमिक्स से देखिएगा, इकोनॉमिक्स जो है इसमें ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 50 से 55 ऑब्जेक्टिव है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा और अपने दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में हाँ सर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लिख सकते हो, राइट। चलिए बाबू शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बिहार बोर्ड 10th। देखिए एक बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो कहा जाता है रुकावटें आती है, रुकावटें आती है सफलता की राह में। ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल को पा लेता है, फिर भी मंजिल को पा लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। चलिए बाबू इसी के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा बाबू क्वेश्चन जो है बनाने वाला गलती बना दिया है, पीपीटी बोले थे बनाने के लिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो कि बिहार में किसकी प्रधानता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन है कृषि के, मछली पालन के, खनिज के, उद्योग की। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बिहार जो है, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वह कैसी है, तो वह बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। क्या होगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावटें क्या है, कौन सा कारण है जिसके कारण बिहार में जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो रुक रहा है। ऑप्शन है बाबू अशिक्षा, सूखा, बाढ़ या अतिवृष्टि। यानी कि बिहार में बाबू सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, वो भी कहाँ? उत्तरी बिहार में। यानी कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विक्षेपण को दूर करने के कौन सा उपाय है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कौन सा उपाय है। ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, इनमें सभी। क्या इनमें सभी होगा या बाबू कोई एक होगा? बोलिए। क्वेश्चन है कि बिहार के विक्षेपण को दूर करने का कौन सा उपाय है। इसका राइट आंसर होगा बाबू इनमें सभी। ये सभी उपाय को अगर लगाया जाए, लागू किया जाए बिहार में, इन सभी में सुधार किया जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था क्या होगा? मजबूत होगा। और बिहार जो है पिछड़ा राज्य में आ रहा है बाबू, वह भी क्या हो सकता है? दूर हो सकता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार के जनसंख्या बिहार के आर्थिक विक्षेपण का प्रमुख कारण है। पहले क्वेश्चन था क्या उपाय क्या है, अब क्वेश्चन क्या है प्यारियों कि बिहार के आर्थिक विक्षेपण का क्या कारण है, कौन सा रीजन है, व्हाट रीजन जो बिहार को विक्षेपण कर रहा है। देखिए ऑप्शन है सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि या कृषि पर अधिक भार, या इनमें सभी।
तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू इनमें सभी। ये सभी कारण है जो बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है और बिहार के आर्थिक विषयपन को कारण बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, देखिए 5वां क्वेश्चन बोलता है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविका उपार्जन करने के लिए कृषि पर निर्भर है? बिहार की कितनी आबादी है, कितनी प्रतिशत आबादी है जो अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन है 95%, 90%, 80%, 85% या 80%। बोलिए कितने प्रतिशत आबादी जो है अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि पर है? वो भी कहाँ? बिहार में, अपना बिहार में। इसका राइट आंसर होगा वो 80%। कितना परसेंट होगा? 80% आबादी जो है वह जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है बिहार विभाजन, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? मतलब हुआ कि जब बिहार का विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो चीनी उद्योग। वो भी चीनी उद्योग भी अब बिहार में नहीं है। पहले था, जो कि इसका मिल सबसे बड़ा मिल कहाँ था? गुड़ारू में। वो कहाँ पड़ता है? गया जिला में पड़ता है। वो भी मिल क्या हो गया? बंद हो गया। दुख की बात है बाबू कि बिहार में आज एक भी क्या है? उद्योग नहीं है। सोचिए है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो था ये चीनी उद्योग था वो क्या था? बहुत विशाल था। इसका राइट आंसर क्या होगा? चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, व्यापार या इनमें सभी। बोलिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन है वो कृषि। कितना प्रतिशत? 80%। राइट राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद क्या है? यानी कि जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया या बढ़ गया या क्या स्थिर है या इनमें से सभी गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा वो घट गया। यानी कि जब से देश आजादी हुआ तब से कृषि के क्षेत्र में लगातार क्या होते गया है? गिरावटें होते गया है, जो कि बिहार के क्या है? सबसे बड़ा समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये बाबू मैट्रिक में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो 15 मार्च 1950। किसके स्थापना हुआ था? योजना आयोग का। और योजना आयोग का गठन किसने किया था? बाबू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही भारत में योजना आयोग को गठन कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का क्या किया? कोशिश किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान पूर्वक वीडियो में बना रहिएगा बाबू, बड़ा ही मजा आने वाला है बाबू। देखिए क्या है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश, कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा क्या है? प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन है पाकिस्तान,
म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका? बोलिए कौन है, कौन सा देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो श्रीलंका। कौन होगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब है 5 साल का योजना, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक योजना आया जिसे क्या बोला गया? पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रत्येक 5 साल में क्या काम करना, कौन सा विकास करना है, सारे बातें उसमें लिख लिया जाता है। इसकी शुरुआत हुआ था वो 1951 से 56 में, यानी कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अभी जस्ट होता है 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1951। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है? ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो मिश्रित, मिला जुला भारत की अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग मीन्स बाबू योजना आयोग। योजना आयोग को नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1915। देखिए बाबू ऑप्शन सुनिएगा, यानी कि 2015, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1915, 1 जनवरी 1915। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? फिर रिपीट क्वेश्चन है बाबू कि भारत में योजना आयोग की गठन कब किया गया? तो अब इसका राइट आंसर होगा, पहले बताएं 15 मार्च 1950, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि हरित क्रांति बाबू फसल में वृद्धि करने के लिए इसे भारत में लागू किया गया था 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत, कृषि, मोबाइल सेवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्या? विद्युत। विद्युत को अब द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 17 में और 18 पूछा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, तो उससे बाबू ये होता है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूंजीवादी, यानी कि जितना भी उत्पादन होता है उस सभी का मालिक कौन होता है? पूंजीपति, यानी कोई निजी व्यक्ति। निजी मतलब क्या होता है? खुद का, अपना। अगला क्वेश्चन है किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कहने का मतलब है अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानना है तो सबसे पहले क्या जानना होगा? प्रति व्यक्ति आय। तो बोलिए देखिए,
यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें पता रहेगा तो हम किसी भी देश के विकास के स्तर को आसानी से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जस्ट पहले बताएं बाबू कि योजना आयोग को हटाकर भंग करके समाप्त कर, जे भी बोल सकते हो, क्या आया था? नीति आयोग। क्या आया था? 1 जनवरी 2015, यानी कि क्या आया? नीति आयोग का आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं बाबू प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 9 होता है, 8 है। कितना होता है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं, हम लोग आर्थिक मतलब हम लोग काम धंधा क्यों करते हैं? हम लोग कमाते हैं क्यों? ये पेट को चलाने के लिए। जो पेट राक्षसन है इसी को चलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीविकोपार्जन। यानी कि जीवन यापन करने के लिए हम क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा वो तकनीकी विकास। कौन विकास? तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था होती है मीन्स अर्थव्यवस्था कितना प्रकार? 3 प्रकार। पूंजीपति अर्थव्यवस्था, और क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, और क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी देखिए इसमें ऑप्शन 3 है, यस ऑप्शन 3। ठीक, अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कितना प्रकार? तो 3 प्रकार। कितना प्रकार? 3 प्रकार। सेम क्वेश्चन बाबू। और क्या? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिनों का रोजगार मिलता है? बोला जा रहा कि नरेगा के तहत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो 100 दिन। क्या दिन? 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, नरेगा क्या है? कार्यक्रम है। नरेगा एक कार्यक्रम है। कहां? किस स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, या विश्व स्तर का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो राष्ट्रीय स्तर का। पूरे भारत में नरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत 100 लोगों को साल भर में रोजगार फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? नरेगा कार्यक्रम के साथ किस महान पुरुष का नाम जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी। बुढ़ाऊ कौन होगा आंसर? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से मतलब किसमें? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, इनमें कौन पिछड़ा राज्य होगा? बोले जल्दी, बोले जोश के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार जो है क्या है? इस सब में से पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से मतलब कहाँ? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। यहां से किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है? तो राइट आंसर होगा भारत। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बाबू सबसे पहले जानिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तीसरा में कौन है? बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। क्या होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जब जनसंख्या बढ़ता है
तो बताइए आर्थिक विकास की गति क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहती है या कुछ नहीं होता। बाबू अगर आप कमा रहे हो 20,000 रुपया महीना, आपका बाल बच्चा 2 गो, अध्यक्ष 2 गो और पैदा कर दिए 4 गो, तो बोलिए आप कमा रहे हैं 20,000, तो बताइए पैसा तो बढ़ जाएगा ना, यानी कि आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाती है बाबू, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मंद हो जाती है। क्या होता है, मंद। जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्या हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ, 1952 में, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 1952। अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ऑप्शन है लोक कल्याण, अधिकतम लाभ पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर या उत्पादन कुशलता पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक समाजवादी का उद्देश्य होता है सबका साथ सबका विकास, यानी किसका राइट आंसर क्या होगा, लोक कल्याण पे। किस क्या होगा, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है। मानव के विकास, खुद का विकास के दृष्टि से भारत का जो पड़ोसी देश है वो सबसे बेहतर कौन है, कहा मानवों का विकास सबसे ज्यादा हो रहा है, तो श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित मतलब सब कुछ से संपन्न, सुखी संपन्न देश कौन है, अमेरिका। कौन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान व भारत व क्या विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान रखा गया है। सब्जी को उत्पादन करने में बिहार में कौन सा स्थान है, इसका आंसर होगा दूसरा। क्या होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात देखो तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम जाएगा। यानी क्या हो, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा में यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय। वो कहने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, वो घट जाएगा, यानी क्या होगा, कम जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक किसका एक मुद्रा है, चेक का, ड्रॉप का, एटीएम का, इनमें से तीनों। तो प्लास्टिक बाबू मुद्रा जो है वो काम करता है एटीएम, इसका आंसर क्या होगा, एटीएम। एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश के राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा बाबू तो क्या कहलाएगा, कॉमन लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा, वह देश क्या होगा, विकसित होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का क्या उद्देश्य है। सतत विकास मतलब होता है वो वैसा विकास जो जारी है, टिकाऊ है और वस्तु का इस प्रकार उत्पादन करे कि जो भावी पीढ़ी जो है, जो आने वाला जो पीढ़ी है उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। ऑप्शन है केवल अपने लिए, केवल दूसरे के लिए, अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, इनमें से कोई नहीं। अभी ना बताएं, टिकाऊ है, जारी है और क्या है, आने वाला समय में आपका जो बाल बच्चा है उसका भी उपयोग करें, यानी हम भी उपयोग करें और मेरा बाल बच्चा भी उपयोग करे। इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने लिए और अपने संतति। संतति का मतलब होता है बाबू बाल बच्चा यानी संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का संबंध है। आर्थिक विकास का संबंध किससे है,
परिणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो दोनों। आर्थिक विकास का संबंध किससे है? परिणात्मक परिवर्तन से भी है और गुणात्मक परिवर्तन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया है बाबू। जब से अंग्रेजों भारत में आया था ना, वो चाहता था कि भारत से खूब पैसा धन दौलत करके कमा के जाए, तो क्या किया? भारत पर शोषण किया। क्या किया? शोषण। फुट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ने अपनाया। किसने अपनाया? अंग्रेजों ने अपनाया। किसने अपनाया? अंग्रेजों ने। और फुट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत में लगभग 200 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। कौन किया? अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से कौन कौन सा है बाबू जिससे हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या इनमें सभी। बाबू ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो इनमें सभी। कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से मिलता है। यानी किसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक उदाहरण है। बैंक बाबू किस क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर होगा वो सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र होगा? सेवा क्षेत्र। मीन्स क्या? तृतीयक क्षेत्र। बैंक को किस क्षेत्र में रखा गया है? तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में रखा गया प्यारे भाइयों? तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि क्या है? साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो आजादी के पहले देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो वह कृषि प्रधान थी। क्या थे? कृषि प्रधान थी। राइट आंसर क्या होगा? कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के सबसे प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान है, कौशल है, या अनुभव है, या इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू क्या होगा? इनमें सभी। क्या होगा? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांशता संलग्न रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यानी कि विकासशील देश में जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील मतलब होता है डेली कमाने खाने वाला, तो कहाँ रहते हैं? कृषि क्षेत्र में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे बाबू अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर, हाँ गुरुजी, ये वीडियो हमें अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो और बनाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।